नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी श्राद्ध स्टार्ट होने वाले हैं। क्या होते हैं श्राद्ध और क्या होता है पितृपक्ष, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करने से हमारे पितृ खुश होते हैं। पितृपक्ष के बारे में जानेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से और वही हमें बताएंगे डिटेल में कि क्या होते हैं पितृपक्ष, क्या होता है श्राद्ध। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में, या जिन्हें श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। जैसा आप सब जानते हैं, पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं 7 सितंबर से 21 सितंबर तक। पितरों का टाइम है, इसे पितृपक्ष बोला जाता है, बिल्कुल, या श्राद्ध पक्ष बोला जाता है। इन दिनों में पितृ धरती पे आते हैं, ये पितरों का समय होता है। तो आज हमारे घर आते हैं जैसे। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मेहमानी पे आते हैं वो। तो मैं आज आपको बताऊंगी सबसे पहले कि पितृ होते कौन है, कौन पितृ बनते हैं, और श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, और हमारी किन गलतियों की वजह से हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं और हमें किस तरह की तकलीफें आती है। और ये बहुत अच्छा समय है अपने पितरों को प्रसन्न करने का, और हमने जो भी गलतियां की हैं उन सभी गलतियों को दूर करने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे पितरों के बारे में, पितृ कैसे बनते हैं, ठीक है, कौन होते हैं पितृ। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग पिछली जनरेशन में मृत्यु होने के बाद मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके, ये वो लोग होते हैं जिनकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है। जैसे कि किसी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जैसे अकाल मृत्यु भी कह देते हैं। यस, अकाल मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। अचानक से उनके साथ जब ये हादसा होता है तो कोई ना कोई मोह उन्हें यहाँ से जोड़े रखता है, उन्हें अपनी अंतिम यात्रा तक जाने नहीं देता। तो जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, अचानक डेथ हो गई और वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। जैसे मृत्यु का भी देखो एक समय कहा जाता समय होता है ना, तो उसके लिए इंसान धीरे धीरे तैयार हो जाता है। लेकिन जब कोई चीज अचानक होती है तो कभी कभी हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। बिल्कुल। या दूसरी वजह ये होती है कि वो किसी मोह में फंसे हुए हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ बड़े बुजुर्ग, उन्हें या तो अपने घर से बड़ा मोह होता है कि वो चले जाते हैं, लेकिन उनका ना ये मोह यहीं छूटा जाता है और इस मोह की वजह से वो बंधे रह जाते हैं, वो अपने अगले जन्म में नहीं जा पाते, तो वो पितृ योनि में चले जाते हैं। जैसे जिन्हें कह सकते हैं कि जिनको अपने बच्चों से, बहुत लोग हमने देखे, बिल्कुल ठीक कहा, अपने बच्चों से बड़ा प्यार होता है। हाँ जी, किसी भी तरह का मोह हो सकता है ये। जैसे आपने बोला कि किसी को अपने बच्चों का मोह हो जाता है, या आपको इसमें मैं एक चीज और बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका अपने बच्चे में मोह पड़ा रह जाता है, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। हाँ, बिल्कुल। और उनकी आत्मा अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे बनते हैं पितृ। या तो उनको अपनी जायदाद का बड़ा मोह है, या अपने घर का बड़ा मोह है, संतान का बड़ा मोह है, किसी का अपने सोना चांदी जेवर इन चीजों में मोह, किसी भी तरह का मोह उन्हें यहाँ से जाने नहीं देता। नहीं, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि मोह को त्याग दो। एक समय के बाद कहा जाता है कि धीरे धीरे अपने मोह को त्याग दो। बिल्कुल, भगवान किसी भी चीज से आप इतना मोह मत करो कि आप अपने अगली यात्रा पे ना जा सको, भगवान से ना जुड़ पाओ। यस, बिल्कुल। तो ये होते हैं पितृ। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता है कि हमारे पितृ कौन है, ऐसा बहुत सुनने में आता है। या कुछ लोग बोलते हैं हमें नहीं पता हमारे पितरों को क्या पसंद है। तो कोई बात नहीं, देखिए, अगर हम हैं तो हमारे पितृ भी हैं। पितृ होते हैं हमारी पिछली जनरेशन से में जो होते हैं,
हाँ, पितृ तो होंगे ही हमारे। हर किसी के पितृ होते हैं। हाँ, हमें भले नहीं पता कि हमारे पितृ कौन है, लेकिन बिल्कुल। हमारे पितरों को पता होता है उनकी आगे जो पीढ़ी है वो कहाँ कहाँ है। इवन चाहे आप यहाँ हैं भारत में, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हमारे पितरों को सब कुछ पता होता है कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ रहते हैं। मतलब इसका ये है कि हम जहां भी रहें हमें अपने पितरों का पूजन वहां कर लेना चाहिए। और हमारे भारत में ही नहीं, हर देश में पितरों के समय का सेलिब्रेशन किया जाता है। और इन वाले दिनों को दुखी होके नहीं मनाना चाहिए, आपको खुश होके मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, आपके पितर आपसे मिलने आए हैं। बिल्कुल, उनका वेलकम हमें अच्छे से करना चाहिए। उनका हमें वेलकम करना चाहिए कि ये जो 15-16 दिन है ये उनके नाम के हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइम पे ये जो 15-16 दिन है हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, हो सके तो चलिए प्याज लहसुन भी ना खाएं, लेकिन चलो अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इन दिनों में नॉन वेज तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, इससे हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारे पितर नाराज होते हैं। हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। हमें नए कपड़े, कुछ भी नई चीज, नई गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जब हमारे पितर यहाँ आए होते हैं तो वो चाहते हैं कि इस 15-16 दिन में हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, मतलब हमारी पूजा पाठ, हाँ, हमें याद करें। बिल्कुल। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो इससे उन्हें ठेस पहुंचती है और वो हमें भी नुकसान कहीं ना कहीं करता बिल्कुल ही है, करते हैं, बिल्कुल कोई नई चीजें लेते हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जिनके पितर नाराज होते हैं उस घर में देवी देवता भी वास नहीं करते हैं। हाँ। सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले अपने पितरों को मनाइए, ना, फिर उसके बाद आप आगे की पूजा प्रारंभ कीजिए। सबसे जिनके पितर खुश होते हैं उनके देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं। और पितरों का स्थान घर में कौन सा कहा जाता है? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को पितरों का स्थान कहा जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी दिशा को, ये दोनों दिशाएं हमारी भगवान की है, ऐसे ही जो दक्षिण दिशा है वो हमारी पितरों की है। जो भी इस दुनिया में नहीं है और अगर आप उनकी तस्वीर लगाना चाहते हैं, जैसे भगवान का एक स्थान दिया गया है घर में, उत्तर और पूर्व, इसी तरह से जो भी आपके परिजन इस दुनिया में नहीं है उनका भी एक स्थान दिया गया है दक्षिण दिशा। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में उनकी कोई भी तस्वीर लगानी चाहिए और किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो इसके उल्टे असर आ जाते हैं। और अब जैसे जो ये 15-16 दिन है पितरों के, 16 दिन है इस बार, तो इन 16 दिन में आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में उनके नाम का एक दीपक जलाना चाहिए डेली। जैसे जला सकते हैं, जैसे हम भगवान के नाम का तो हर रोज ही लगाते हैं, हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसी तरह से अगर आप दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का इन दिनों में दिया जलाएंगे तो इससे हमारे शाम को जला सकते हैं जैसे, बिल्कुल, तो इससे हमारे पितृ खुश होते हैं। और पितरों का जो दिया लगेगा वो सरसों के तेल का लगेगा। और इन दिनों में जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही ऐसा कहा जाता है इन 15-16 दिन में हमारे पितृ हमारे दरवाजे पे आके बैठते हैं। तो जब आप उठें, उठते ही सबसे पहले अपने घर का कूड़ा बाहर ना निकालें, उठते ही सबसे पहले झाड़ू ना लगाएं, उठते ही सबसे पहले जो भी आपके घर में गंगा जल हो या मंदिर में रखा हुआ जो जल होता है सबसे पहले आप बाहर उसका छिड़काव करें। हाँ, इससे हमारे पितर खुश होते, उनको इनवाइट करें कि अब अंदर आइए। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके पितर कौन है तो कोई बात नहीं, तब भी आप पितरों के इन दिनों का स्वागत जरूर करें। और उसका तरीका क्या है? अच्छा, और जिसको भी कुंडली में पितर दोष है, वो लोग जिनको जो ये जानते हैं कि उनकी कुंडली में पितर दोष है, या वो लोग जिन्हें नहीं पता है कि उनकी कुंडली में पितृ दोष है, अब वो इन कुछ परेशानियों से पता लगा सकते हैं कि उनके घर में पितृ दोष है या नहीं है। जैसे कि अगर आपके घर में पितृ दोष है तो आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। अगर पितृ दोष है तो आपके घर में जो भी
घर के मेन कार्यकर्ता है, उनको उनके बिजनेस में, काम में, नौकरी में सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ परेशानियां उन्हें आती मतलब रहेंगी, रुकावटें चलती रहेंगी। घर से दवाइयां बंद नहीं होगी, घर का कोई एक इंसान हर वक्त बीमार रहेगा, आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगते ही रहेंगे और कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। आपके घर में बच्चे होने में दिक्कत आएगी, और अगर बच्चे हो भी गए तो ऐसा हो सकता है कि लड़के ना हो, लड़कियां ही लड़कियां होती रहें। ये सब परेशानियां हमें पितरों की वजह से ही आती है, अगर वो हमसे नाराज है। मतलब ये एक तरह के सिम्टम्स हैं, अगर आप सब ध्यान से देखो, मतलब इसे बिल्कुल ये सब वो सिम्टम्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितर दोष है या नहीं। हाँ, एक चीज और, अगर कोई एक सिम्टम है तो उससे कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि ये पितरों की ही वजह से है। अगर आपको जो लक्षण मैंने बताए हैं उसमें से 2, 3, 4 लक्षण अगर आप मतलब मल्टीपल हो, ऐसा नहीं एक कोई एक परेशानी तो किसी भी कारण से आ सकती है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो परेशानियां मैंने बताई हैं, इस तरह की परेशानियां आपके घर में आ रही हैं, तो ये पितर दोष की वजह से ही है। आजकल वैसे देखा जाए तो बहुत सारे घरों में ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, उसका एक रीजन है। क्या हो गया कि हमने अपने आप को एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो और हमें पता नहीं है हमारे पितर कौन है, तो हम इस वजह से अब पितरों का हम लोग करते नहीं है। कि कैसे करना है इसी को सोच के कि छोड़ो, हमसे होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, पितरों को चंद्रमा से बड़ा जोड़ा जाता है। आपने देखा, अमावस वाले दिन कहा जाता है पितरों के नाम का दान पाठ, पूजा पाठ दान करें। कहते हैं कि जो कोई भूल जाओ आप किसी पितर के अगर पूजा पाठ करनी, तो आप अमावस को करके उनसे क्षमा मांग सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपके पितर कौन है और अगर कुछ किसी भी तरह की आपको परेशानी आ रही है, तो जो आखिरी दिन होता है अमावस का दिन, उस दिन आप अपने हाथ जोड़ के पितरों के नाम से कुछ भी दान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पितरों के नाम का दान क्या किया जाता है। देखिए, इसके अंदर हमारे, आप बताएं पूजा जी, हमारी बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड तो देखो सबसे पहले खाना ही है। बिल्कुल, हमें खाना या पहनने को कपड़े, बिल्कुल ठीक है ना, ओढ़ने के लिए किसी को कंबल दे दिया, वो भी अब आने सर्दियां आ रही हैं तो कंबल भी एक बहुत अच्छा दान मेरे को लगता है होना चाहिए। बिल्कुल ना। अब जैसे आपने सुना है हमारी बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ हम कहेंगे रोटी, कपड़ा और जल। हाँ, ठीक है। तो जब आप श्राद्ध का टाइम आता है तो आप पंडित जी को स्पेशली अपने पितरों को याद करके कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। आप उन्हें आटा दे दें, ठीक है, आप उन्हें दक्षिणा दें, आप उन्हें वस्त्र दें, भोजन करवा सकते हैं, अब क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि हमने उन्हें खिलाया, क्या उन तक पहुंच रहा है? क्या होता है कि जब हम ऐसे खिलाते हैं किसी को उनको याद करके, तो वो जो हमें पुण्य मिलता है उसका, ये पुण्य उन पितरों का खाना होता है। इससे उनको गति मिलती है, हम अपना पुण्य उन्हें अर्पित कर देते हैं। हाँ, तो उनकी मुक्ति के द्वार मतलब कह सकते हैं खुल जाते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है, इससे उनके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कौवा, है ना, कौवे को अगर आप कुछ खिला रहे हैं अमावस के दिन या श्राद्धों के दिन में, तो वो आपके पितरों तक पहुंचता है। कौवों को पितरों का वाहन समझा जाता है। तो अगर इस टाइम पे आप कौवों को पनीर खिलाएं, सफेद चीज बोली जाती है, और अगर आप कौवों को पनीर खिलाएं तो आपके पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब मैं यहाँ एक चीज और बताती हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने, हमारी कुंडली में पितृ दोष था, हमने पितरों की पूजा पाठ सब करवाया, कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर से हमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये है, सिर्फ एक बार ये सब करने से नहीं होगा, आपके पितर हमेशा के लिए खुश नहीं होंगे। नहीं, ये तो बात सीधी है कि भाई एकदम से आप करोगे, हाँ जी, कि एक ही बार करके हम नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ कर दिया। आपने एक बार सब कुछ कर दिया, हर साल पितरों के दिन आते हैं। अब अगली बार आपने, इस बार तो ये सब किया, अब अगली बार आपने कुछ भी नहीं किया, वो तो आए हुए हैं ना, वो तो हर साल आ रहे हैं, वो तो हर साल आ रहे हैं। कहा जाता है जैसे छुट्टियां मनाने आते हैं अपने घर में, ऐसे ही वो चांद से नीचे आते हैं।
अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। आपने देखा होगा चांद में एक हमें एरिया दिखाई देता है जो बहुत काला काला दिखता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो वाला जो एरिया है उसमें हमारे पितृ रहते हैं। इसीलिए आपने देखा है अमावस पितरों के नाम से मनाई जाती है और उस दिन पूरा अंधेरा होता है। हमारे पितृ वहां रहते हैं। उस दिन पितृ अपने घर वापस जाते हैं, जैसे अमावस को लौट के, है ना। हाँ जी। तो देखो, जब अमावस वाले दिन आखिरी दिन है, उस दिन पितृ यहाँ से जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता आपके पितृ कौन है, कोई बात नहीं, आप अमावस वाले दिन अपने जितने भी पितृ हैं उन्हें याद कीजिए। हाँ, उन्हें याद करके कुछ भी डोनेट कीजिए सभी। इससे देखो मतलब हम ब्राह्मणों को भी कर सकते हैं, हम गरीबों को भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ कि हम नहीं जानते हमारे पितृ कौन है, तो आप और आपकी कुंडली में पितृ दोष भी है, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत सरल उपाय है जो आप में से कोई भी कर सकता है। 7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। आप उस दिन मंदिर में जाएं, शिव भगवान के सामने एक घी का दिया जलाएं और अपने पितरों को याद करके, कि हम नहीं जानते हमारे पितृ कौन है, उनको याद करते हुए हम हर रोज आपके सामने एक दिया जलाएंगे अपने पितरों के नाम से। तो ये दिया उन्हीं तक, आपकी ये सब पूजा प्रार्थना उन तक पहुंचेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब दूसरी रेमेडी, कहा जाता है पीपल के पेड़ पे पितरों का वास होता है। हाँ, तो आप पीपल के पेड़ पे इन 16 दिनों में हर रोज सुबह और शाम, सुबह अगर आप जा रहे हैं तो एक घी का दिया जलाएं और साथ में एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। वजह, घी का दिया देवी देवताओं के नाम का होता है, सरसों के तेल का दिया पितरों के नाम का होता है। और आप शाम के समय भी जाके एक पितरों के नाम का सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। इससे आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे और आप खुद देखेंगे आपके हर तरह के जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब में कितना सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान सी रेमेडी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर करिएगा, अपने पितरों को सभी मनाइए, बहुत जरूरी है। वो हमारे बड़े हैं और हमारा फर्ज बनता है उन्हें मनाना। तो इसी के साथ अगर आपको कोई भी परेशानी है, जिसके बारे में वैसे तो अंजू जी ने बहुत डिटेल में आपको बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी कुंडली से कोई भी प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं। और हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हम सबसे पर उससे भी पहले आपको हमें लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, प्लीज शेयर कीजिए आगे। अगर आपको पता है कि किसी के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है जिसको आप जानते हो, तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं। और ये रेमेडीज जो बताई हैं प्लीज इसे कीजिएगा। और हमसे बात करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।